वर्ब केस का मतलब है एग्जामिनर सेंटेंस में वर्ब को नॉर्मल तरीके से रखने के बजाय मॉडिफाइड वर्ब्स रखेगा। मॉडिफाइड वर्ब्स जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी इंट्रोड्यूस कर सकता है, पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी इंट्रोड्यूस कर सकता है, फ्रेजल वर्ब इंट्रोड्यूस कर सकता है, फ्रेजल वर्ब इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा तो टू इन्फिनेटिव वर्ब इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी का क्या मतलब है? मॉडल ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, मस्ट, डेयर, ऑट टू, यूज टू। इन सबको मॉडल्स बुलाया जाता है। अगर आपको एक्टिव में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दिख रही है तो पैसिव करने के लिए आप उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बाकी रूल वही पुराने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलटना, बाय लगाना, थर्ड सब सेम। सिर्फ नया काम ये है कि मॉडल मिलते ही उसके साथ किसे बिठाओ? बी को। जैसे कि मैंने कहा शी शुड डू इट, तो बच्चे को इट आगे रखना चाहिए और शी का फिर बाय थर्ड फॉर्म। ये वही पुराने रूल याद दिला रही हूं। नया क्या करना है? मॉडल को सेम टू सेम रखा और उसके साथ कौन लगा दिया? नया बस इतना ही है जो मैंने अंडरलाइन किया। मॉडल के साथ रखो भी, बाकी सारे रूल पुराने। अगर वो पार्शियल मॉडल है, पार्शियल मॉडल का मतलब होता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा देना। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा देना, उसको इंग्लिश बुलाती है पार्शियली मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। जैसे कि मैंने लिखा समवन इज कॉलिंग मी, सॉरी ये तो सिंपल बन गया, समवन इज टू डू दिस। ये मैंने इंट्रोड्यूस की पार्शियल मॉडल। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इज टू से हमें क्लैरिटी आ रही है कि पार्शियल मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रखा है। हमें करना क्या है? हमें पार्शियल मॉडल को भी मॉडल की तरह ही ट्रीट करना है पैसिव में, यानी उसके साथ भी सिर्फ बी लगाना है और बाकी पांचों रूल सेम टू सेम। कैसे? दिस इज टू बी, डू की फॉर्म डन। समवन समबडी तो हट जाते हैं, कल पढ़ा के गई थी। सब्जेक्ट केस में याद करो, इनडेफिनेट सब्जेक्ट केस, तो समवन और समबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज टू बी डन बाय समवन या समबडी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाएगा क्लियर?